विश्व की सबसे आधुनिक बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले समय में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जिसका डर था वही बात हो गई। बस बात इतनी सी है कि डर भारत को दीमक की तरह खोखला करने की साजिश कर रहे घुसपैठियों को है और अब उनका डर वास्तविकता में के धरातल पर उतरने लगा है, क्योंकि इन घुसपैठियों ने नक्सलियों का हश्र देख लिया है। इन्होंने कश्मीर की शांति के दुश्मनों को दोजख में जाते देखा है। इसलिए ये जानते हैं कि जब जब अमित शाह ने कोई काम हाथ में लिया है तब तब काम सिर्फ पूरा नहीं होता है, बल्कि ऐसा इंतजाम भी होता है कि देश के दुश्मनों की वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। इंडियाज एनिमी विल गेट नो यू टर्न और कम बैक। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए, वापस खदेड़ने के लिए क्या बड़ी तैयारी की है। आज मैं आपको उन सारी तैयारियां, सारी प्लानिंग की बेहद एक्सक्लूसिव, बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले यह बता दूं कि घुसपैठियों के खिलाफ जो व्यवस्था लाने की तैयारी अमित शाह कर चुके हैं, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार कर चुकी है, अगर वो हूबहू लागू हो गई तो समझिए भारत दुनिया का शायद एकमात्र इकलौता देश होगा जहां ऐसा फुल प्रूफ इंतजाम किया जाएगा। वाकई जबरदस्त प्लानिंग है। अब वो एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने है, वो भी ले लीजिए, जिसकी पूरी पटकथा गृह मंत्री ने खुद लिखी है। घुसपैठियों को पकड़ने, खदेड़ने और पहचानने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत एंटी ड्रोन सिस्टम, रडार, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, एडवांस अलर्ट सिस्टम, एआई एनेबल्ड सर्वेलेंस का ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसे भेदना और भेद कर उस पार से इस पार कदम रखना ऊपर का टिकट कटवाने के समान होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये खुद सुनिए। हमने स्मार्ट बॉर्डर का जो कंसेप्ट लिया है, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जिसके अंदर रडार भी है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी है, घुसपैठ रोकने के लिए चेतावनी देने का तंत्र भी है, कई प्रकार की व्यवस्था है। जो लोग गृह मंत्री अमित शाह को जानते होंगे, पहचानते होंगे, समझते होंगे, उन्हें यह पता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उनका इरादा पक्का ही होगा, कोई हवाई बातें नहीं होगी। अब तो विपक्षी नेता भी गृह मंत्री की इस खूबी को इतना अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उनकी एक गवाही एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जबानी सुनिए। उन्होंने क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, हो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि गृह मंत्री का हर कदम, हर फैसला कैलकुलेटेड होता है, पूरी तैयारी के साथ। अब मिशन घुसपैठिया भगाओ ही ले लीजिए। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन बनाने का ऐलान किया। 26 मई 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कमेटी का गठन कर डाला। नाम रखा गया हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज, यानी कथनी और करनी। इस कमेटी का मुख्य काम देश भर में अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे जनसंख्यीय बदलावों को, यानी डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में एक बदलाव, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना है। इसके अलावा यह कमेटी धार्मिक और सामाजिक स्तर पर अब नॉर्मल पॉपुलेशन शिफ्ट के पैटर्न का भी विश्लेषण करेगी। यानी सामान्यता से एक जगह बड़ी सारी सिख पॉपुलेशन है लेकिन अचानक वहां क्रिश्चियन बढ़ गए हैं, एक जगह अचानक हिंदू पॉपुलेशन है लेकिन अचानक मुस्लिम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, किस लिए बढ़ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, नहीं हो रहा, इसकी स्टडी होगी। और यकीन मानिए ये दीमक की तरह ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये अंदर घर की चौखटों को, घर की अलमारियों को समाप्त कर देती है, फिर अंत में मकान को समाप्त कर देती है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार देश में हाई लेवल बैठकें इस समय कर रहे हैं। 9 जुलाई को बॉर्डर एरिया के जिलों के एसपी के साथ बैठक करी। 29 मई को कच्छ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों से मिले। 6 जून को त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर डाली। 30 मई को भुज में बॉर्डर और कोस्टल एरिया में बैठकें की। फरवरी के महीने में बिहार के अररिया में एसएसबी, पुलिस और राज्य के अधिकारियों और इंटेलिजेंस अफसरों के साथ क्लोज डोर मीटिंग करी। गृह मंत्री को राजनीति का चाणक्य तो कहा जाता है, लेकिन यह वाली साइड शायद आपको नहीं पता होगी। अमित शाह बतौर गृह मंत्री बहुत डीप स्टडी करके काम करते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, आपको आगे पता लगेगा। आगे पता लगेगा क्योंकि मैं कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूं।
गृह मंत्री अमित शाह की घुसपैठियों के खिलाफ 3D पॉलिसी है। 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। और नक्सलियों का हश्र देखने के बाद गृह मंत्री के वचन पर शंका करना मूर्खता होगी। फिल्म बाहुबली का एक डायलॉग है ना, ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही मेरा शासन है। घुसपैठिए सुन ले, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और समाप्ति होनी तय है और यह सत्य और तथ्य है।